नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न लॉ। आज हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है चेक बाउंस के केस के अंदर। एक जो नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की हमारे 2023 में, जिसकी गाइडलाइंस हर उस सक्सेसफुल चेक बाउंस के केस पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर चेक बाउंस के केस को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो जिस केस की हम आज बात करेंगे वो है मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस कोचिल कुमार नंदी। ये 1998 का केस है। जैसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आइए जानते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। जो ये मोदी सीमेंट लिमिटेड है, ये एक सीमेंट कंपनी है और जो कुचिल कुमार नंदी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसने कुचिल कुमार ने जो मोदी सीमेंट लिमिटेड से उससे लगभग 1 करोड़ रुपए की सीमेंट ली थी। तो 1 करोड़ 10 लाख की जो सीमेंट खरीदी थी, उसके लिए जो कुचिल कुमार है उसने 3 चेक्स इन डेटों पर ड्रॉ किए थे, जो कि हर चेक का अमाउंट था 2 लाख रुपए टोटल, यानी कि 3 चेक हो गए तो 6 लाख रुपए के चेक कुचिल कुमार ने सीमेंट कंपनी को दिए थे। हुआ क्या, जब ये चेक बैंक वालों के पास गए तो जो सीमेंट कंपनी थी उसने चेक लगाए अपने बैंक में, तो उन्हें पता चला कि कुचिल कुमार ने इन चेक्स को स्टॉप कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ चेक तो इश्यू हो गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉपेज ऑफ चेक की एक रिक्वेस्ट डलती है बैंक के अंदर, वो हम डाल देते हैं कि इस चेक की पेमेंट जो इस चेक को लेकर आएगा उसको ना। तो पेमेंट स्टॉप होने के बाद जो सीमेंट कंपनी थी मोदी सीमेंट लिमिटेड, उसने एक लीगल नोटिस भेजा कुचिल कुमार को कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, इसमें आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनको करेंगे आपके खिलाफ। तो जैसे कि मोस्टली केसेस में होता है, जो पेई है उसने चेक की अमाउंट नहीं पे की और उसके बाद जो सीमेंट कंपनी थी वो पहुंच जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कलकत्ता के पास में। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी कुचिल कुमार की, वो कहती है कि इस प्रोसीडिंग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ चेक बाउंस तो हुआ नहीं है, यहाँ पे चेक की जो पेमेंट है उसको स्टॉप किया गया है। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई केस नहीं बनता। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या किया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने इसके बिहाफ में ये गए कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपनी एप्लीकेशन खारिज होने के बाद ये गए सीधा हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां हम किसी भी कंप्लेंट की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस केस को देखा और हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया या ये कमेंट किया कि यहाँ पर जो चेक बाउंस का केस है सेक्शन 138 के अंदर, ये प्राइमा फेसी बनी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की स्टॉपेज हुई है, चेक बाउंस नहीं हुआ है। तो यहाँ हाई कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें 2 कंडीशंस दी गई है जो हम केस करते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं चेक बाउंस के लिए। एक कि अगर आपने कोई चेक डाला बैंक के अंदर और बैंक के अंदर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, एक तो पहली ये कंडीशन होती है, और दूसरी हमारी कंडीशन होती है कि जो अमाउंट है वो एक्सीड कर गई है जो हमारा बैंक के साथ एग्रीमेंट है उस अमाउंट से। पर यहाँ दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आती। उसने कंप्लेंट को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि दोनों जो कंडीशंस हैं सेक्शन 138 के, उनको ये पर्टिकुलर केस फॉलो नहीं करता। तो यहाँ हाई कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि हम इस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेंगे और क्वैश कर दिया। तो उसके बाद हाई कोर्ट के बाद ये सीधा केस पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये एक ऐसा जजमेंट है जिसको आज तक फॉलो किया जाता है। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ये उसी टाइप की जजमेंट है जिसको आज तक यूं की यूं फॉलो किया जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बारीकी से देखा और कहा कि जहां आप अपना चेक दे चुके हो और उसके बाद आप एक बैंक को इंस्ट्रक्शन जारी करते हो कि इस चेक की पेमेंट ना की जाए, तो डेट मीन्स व्हाट, चेक का डिसऑनर ही तो हो रहा है ये एक तरीके से। जैसे कि आप एक तरफ तो चेक दे रहे हो और दूसरे आप ये भी बोल रहे हो कि इसको स्टॉप कर दीजिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप चेक का डिसऑनर कर रहे हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चेक बाउंस का केस, उसका पहला काम यही होता है कि दोषी को सजा मिले। यहाँ आप स्टॉपेज ऑफ पेमेंट करके जो उसका मेन मोटिव है उसको ही खारिज कर रहे हो। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्टॉपेज ऑफ पेमेंट है उसको एब्सोल्युटली माना जाएगा डिसऑनर ऑफ चेक। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एक कंप्लेंट है हम इसको मान्यता देते हैं, यानी कि जो सीमेंट कंपनी है उसने जो मजिस्ट्रेट के पास केस किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा अगर हम हाई कोर्ट की बात मानते और हाई कोर्ट के ऑर्डर को एज इट इज आगे कर देते, तो जो पर्पज है सेक्शन 138 के एनआई एक्ट का वो एब्सोल्युटली खराब हो जाता, क्योंकि अगर कोई भी आदमी चेक देता तो उसके बाद सीधा स्टॉपेज ऑफ पेमेंट कर देता
उसको ये पता होता है कि इसके अंदर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ऐसे तो कानून का जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। इस तरह से इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे कि आप सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट था उसके ऑर्डर को एज इट इज रखा और जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको सेटिसाइड कर दिया। आई होप आपको ये केस अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो और भी आप जैसे आम आदमियों के पास ये लीगल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इसी बात के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5